अच्छा है बेहोश हो गई, अब परेशान नहीं करेगी। डिक्की बंद क्यों नहीं हो रही है? माही से जबरदस्ती शादी करने और उसे गायब करने के जुर्म में तुम्हारी गिरफ्तारी की जा रही है। चलो। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। और जी माही यहाँ नहीं है, वहां नहीं है तो कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, माही मेरी बीवी है और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है उसकी जान इस वक्त खतरे में है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, आप मुझे छोड़ दो, मुझे माही को ढूंढ लेने दो जी। जमानत की जरूरत ही नहीं है। क्रिमिनल अपनी फीलिंग्स की दलील दे दे और छूट जाए। मेरी माही कहीं किसी खतरे में है, मुझे जाने दो। इंस्पेक्टर साहब, आप इसके ड्रामे की तरफ ध्यान मत दो। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप प्लीज जी एक बार मुझे मेरी भाई को ढूंढ लेने दो, उसके बाद मैं खुद चल के आपके पास थाने में आ जाऊंगा जी। चल। इंस्पेक्टर साहब, और सुनो जी। छोड़ दो, मेरे छोरे ने कुछ नहीं करा, देखो सुन रही हो। आप लोगों को शक है ना, तो आप लोग खुद देख लीजिए, माही यहाँ नहीं है। और आपके इनविटेशन की तो वैसे भी जरूरत नहीं थी। तलाशी तो हम वैसे भी लेते, और अगर माही नहीं मिली ना तो याद रखना, ईंट से ईंट बजा देंगे हम। ओए, खुद तू एक माँ होकर दूसरे की बच्ची के साथ ये क्या किया तूने रूपा? क्या किया मैंने? जाती हो तो तुम लोग कर रहे हो मेरे पुत्र के साथ। जाति क्या होती है पता है तेरे को? जो तेरे बेटे ने मेरी बच्ची के साथ जबरदस्ती शादी की उसको बोलते हैं जाति। जो जातियां तू और तेरा परिवार कर रहा है ना, उसे रोकने के लिए किया मेरे पुत्र ने सब। चुप कर बिल्कुल। मेरे को ये बता, मेरी बच्ची है कहाँ? नहीं तो ना तेरा जोगी तो गया रूपा। तिलक कुमार, तुम्हारा टिल्लू। छोड़ क्यों नहीं देती तू जोगी और अपने परिवार को? हाँ, मेरे साथ चल, जन्नत की सैर कराऊंगा तुझे। बहुत गलत टाइम पे पंगा लिया तूने। बहुत आदमियों का गुस्सा भरा हुआ है मुझ में और आज सारी तुझ पे निकलेगी। तुम लड़कों को क्या लगता है कि हम लड़कियां वीडियो गेम है? जब मन आया खेला, जब मन आया छोड़ा। और वो पप्पू जी पता नहीं कौन से जन्म की खुंदस निकाल रहे हैं, लेकिन आज ना सारी खुंदस तुझ पे निकलेगी। और वो अर्जुन बीवी नहीं, केयरटेकर ढूंढने आया था। तुम लड़के कभी बड़े नहीं होते हो ना? बचपन में तुम्हारा ध्यान मम्मियां रखे और बड़े होके बीवियां।
तुम लड़कों के पास लाइसेंस है क्या बिगड़े होने का? लेकिन तुम लड़कों को ना सुधारना अच्छे तरीके से आता है, ऐसे ऐसे। और सबसे खतरनाक वो जोगी। तुम लड़कों को क्यों लगता है कि तुम्हें लड़कियों को बचाने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं, हक भी है। और इसके लिए तुम कोई भी हद पार कर दोगे। जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है शादी का। मुझसे तो वो भी छीन लिया। और तू, तेरी आंखों में जो हवस है ना, ये हवस नहीं, एक बीमारी है। और इस बीमारी की वैक्सीन है मेरे पास, और वो तो तुझे मैं देके रहूंगी, ताकि आज के बाद ना ये वायरस कभी ना चिपके। और इस वैक्सीन का नाम है उत्तर। कोई मुझसे भी तो पूछो मैं क्या चाहती हूँ, मेरे को जिंदगी में क्या चाहिए। सिर्फ तुम लोगों की वजह से आज मेरा परिवार मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। किसने हक दिया तुमको मेरी जिंदगी का फैसला लेने का? आज के बाद अगर तू मेरे आसपास भी दिखाया किसी और लड़की को अपनी हवस वाली नजरों से देखा ना, तो आज का कुटापा याद कर लियो, वरना अगली बार तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगी। और ये एक इंडिपेंडेंट लड़की की जुबान है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे छड्डो जी। जोगी, जोगी शांत हो जा बेटा। ये कैसे शांत होगा? गुंडा जो है। और की माही हुई गायब, जोगी गया अंदर। इसे कहते हैं माता रानी की कृपा। और देखो जी देखो, जो बंदा पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स के साथ ऐसा कर सकता है, उसने हमारी कुड़ी के साथ न जाने क्या क्या किया होगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। डंडा दे। देख लिया ना, अच्छी भली है तुम्हारी बेटी। अब मेरे पुत्र के बारे में ना बकवास नहीं करना। माई, माई बचा ले जोगी को, ये लोग लेके जा रहे हैं उसको। तू तो जानती है ना अच्छी तरह से, इसने जो कुछ भी किया तेरे भले के लिए किया। बढ़िया ही सच्चाई की देवी। आज बस माँ ही बोलेगी, और जो बोलेगी सच बोलेगी। पुत्र बोल दे कि इसने तेरे से जबरदस्ती शादी की थी। बोल। बताइए, अब सब आपकी गवाही पर निर्भर है। जोगी का क्या होगा, वो जेल जाएगा कि नहीं, सब कुछ बताइए। क्या ये शादी जबरदस्ती हुई थी? क्या आपकी मर्जी के बिना हुई है? बताइए, अगर ये सच है तो आज ये आदमी घर नहीं जाएगा, सीधा जेल जाएगा।
तुझे पता है तेरा धर्म क्या है, तेरी परवरिश क्या है, तेरे संस्कार क्या है? बोल बहने, जबरदस्ती की थी ना इसने तेरे से शादी? बता दे सबको माही। बोल, बता दे सबको। बोलो ना माही दी। बोल माही। तू ठीक है ना माही? पुत्र बोल दे कि इसने तेरे से जबरदस्ती शादी की थी। बोल माही बोल, सच्चाई क्या है बता दे सबको। दीदी बताओ ना यार, सच क्या है? बोल बहने, इसने जबरदस्ती तेरे से शादी की थी ना? तुझे पता है तेरा धर्म क्या है, तेरी परवरिश क्या है, तेरे संस्कार क्या है? माही बोल, माही बोल बहने, सच्चाई क्या है बता दे तेरे से शादी की थी ना? तुझे पता है तेरा धर्म क्या है? बोल बहने, इसने जबरदस्ती तेरे से शादी की थी ना? बता दे सबको। नहीं, ये शादी जबरदस्ती नहीं हुई है। मेरी मर्जी से हुई। लो जी, फिर तो कोई केस ही नहीं बन रहा जोगी पर। हवलदार, हथकड़ी खोल दो इसकी। ये शादी तेरी रजामंदी से हुई है। फिर गई भैंस पानी में। इन दोनों पे तो भरोसा ही नहीं कर सकते। ऐन मौके पे चौका मार देते हैं और मुझे आउट कर देते हैं। अब आया हूं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, भोली बच्ची है हमारी। ये जो कुछ भी कह रही है प्रेशर में कह रही है, और आपको तो पता ही है कि प्रेशर में लड़कियां गंदे से गंदे आदमी को बचा लेती हैं। उसके शब्दों में बच जाओ, उसके चेहरे के हाव भाव, उसके आंसुओं को देखो, उसके पीछे छिपे हुए दर्द को देखो जो मैं देख पा रहा हूं। अगर आपको अपनी आंखों से नहीं दिख रहा तो मेरी आंखों से देखो। वो बेचारी कह नहीं पा रही है, लेकिन अंदर से तो एक ही आवाज आ रही है, इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लो, इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लो। आप थोड़ा सा और तहकीकात करो, है ना? ठीक है, बात की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। हाँ। तह तक जाओ। तू क्या कह रही है माही? माही बोल, क्या हुआ था? देखिए, आप ये बयान किसी के दबाव में तो नहीं दे रही हैं? किसी ने जोर जबरदस्ती की आपके साथ? तो फिर ठीक है, ये शादी तभी मानी जाएगी जब ये शादी रजिस्टर होगी। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने तो आपको शादी की कंप्लेंट करने बुलाया था। जब पुलिस को आपने क्या कस्टमर सर्विस समझ रखा है? जब दिल किया फोन कर दिया। शादी के लिए 2 विटनेस लगेंगे, तैयार हो जाओ। बताओ लड़के की तरफ से कौन गवाही देगा? ठीक से, छोरे की तरफ से मैं गवाही दूंगी, मैं बनूंगी गवाह। और लड़की की तरफ से कौन?
बेबे आपको तो पता है माही के परिवार से जो शादी मेरी मर्जी के बगैर हुई है उसकी गवाही तो मैं नहीं दूंगी। पर बेबे आप फिर पूछना भी मत, वरना जिस कागज पे साइन करने को बोल रहे ना वही कागज फाड़ दूंगी मैं। इतने सारे लोग हो तुम, एक जना तो आ जाओ गवाही के लिए। लगता है तुम दोनों का कोई सगा नहीं है। अब साइन करने को तो मैं भी कर सकता हूँ, मगर बेगानी शादी में कौन दीवाना बने। माही की तरफ से साइन मैं करूंगी, मैं बनूंगी विटनेस। पर उससे पहले मुझे माही से कुछ बात करनी है। चल माही। घर में ही सांप पाल रखा है, किसी से क्या शिकायत करनी। क्या कहती थी माही तू कि पप्पू जी ने मुझे पिंजरे में कैद कर रखा है? अरे ये पिंजरा ना लाखों लोगों के महल से कहीं ज्यादा शानदार है, और मैं इस महल की इकलौती महारानी। तुझे पता है क्या, मैंने तेरी शादी रजिस्टर करने के लिए हाँ क्यों कहा? ताकि तुझे पता चले कि तू कितनी गलत है और मैं कितनी सही। दी आप नहीं समझ रहे हो, मैंने क्या नहीं समझ पा रही मैं माही? यही कि सारी जिंदगी तू अपनी बड़ी बहन का मजाक बनाती रही, और सारी जिंदगी मम्मी पापा के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती रही कि ये उनकी माही बस यही सयानी है, और ये शालू एक नंबर की चल्ली जो किसी लायक ही नहीं है, इसको कुछ आता ही नहीं है। बस इससे मेकअप करा लो, हीरोइनों की कॉपी करा लो, और जहां बात अकल की आती है ना, शालू तो चल्ली है, वो तो बात कर ही नहीं सकती है ना माही? नहीं दीदी आप, माही मुझे सब पता है, और तू देख आज उसी चल्ली शालू के पास सब कुछ है, ये महल है, और तेरे पास गंदा बदबू मारता तबेला। आज यही चल्ली शालू मायके की लाडली है, और तू, तेरी जगह ना मायके में है ना ससुराल में। पता है क्या माही, पूरी जिंदगी ये जो तूने मेरा मजाक बनाया ना, अपनी बड़ी बहन का मजाक बनाया ना, तुझे उसकी सजा मिल रही है। थी आप पूरी जिंदगी मुझे गलत ही समझते हैं। मैंने कभी आपका मजाक नहीं बनाया, आप मेरी बड़ी बहन हो, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं कि मैंने ये फैसला क्यों लिया है। आप बस इतना ही समझ लो कि इस रास्ते के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन एक दिन आप मेरी बात को जरूर समझोगे थी कि मैंने जो कुछ भी किया है ना, अपने परिवार के लिए किया, आपके लिए किया, मेरे लिए किया। माही वो क्या है ना कि मैं ना तेरी तरह बिल्कुल ओवर स्मार्ट नहीं हूं जो तेरी ये गोल गोल बातें समझूं। अब चल, तेरी रजिस्ट्री का टाइम हो गया। हाँ, मेरा मतलब तेरी बर्बादी का टाइम हो गया।